अक्सर हम सब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी शब्द सुनते हैं, इसका मतलब क्या होता है? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण और आज के वीडियो में हम आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है ये जानने वाले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रिजर्व बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के लिए बाजार में पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करता है, इसको रेगुलेट करता है। इसके जरिए रिजर्व बैंक महंगाई को काबू में रखने की कोशिश करता है। जब भी महंगाई मार्केट में बढ़ती है और चीजों के दाम बढ़ने लगते हैं तो रिजर्व बैंक मार्केट में पूंजी के फ्लो को कम करता है ताकि चीजों के दाम नीचे आ सके। इन्फ्लेशन रेट को नियंत्रित रखना रिजर्व बैंक का एक अहम लक्ष्य होता है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक के सामने एक बड़ी चुनौती देश में विकास दर को आगे बढ़ाना होता है। इस राह में सबसे बड़ा बैरियर इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करना होता है। इसी को बैलेंस करने के लिए रिजर्व बैंक हर 3 महीने में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिक्लेयर करता है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई को भारत में मॉनेटरी पॉलिसी के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में विकास और महंगाई को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता को बनाए रखना है। देश में इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए सरकार आर्थिक नीति निर्धारित करती है। इसी का एक हिस्सा होती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी सरकार की नीति का एक हिस्सा है जिसके जरिए आरबीआई मार्केट में मनी की सप्लाई को रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक की हमेशा कोशिश ये रहती है कि देश की इकोनॉमी में ऐसा माहौल तैयार किया जाए ताकि लोगों की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, लोगों को बढ़ावा दिया जाए कि वह अपने पैसे को अधिक से अधिक सेव करे और इन्वेस्ट करे। मौद्रिक नीति का या फिर इन मॉनेटरी पॉलिसी का एक अहम उद्देश्य लोगों को अधिक से अधिक पैसों को बचाना और उसे इन्वेस्ट करने के लिए बढ़ावा देने का होता है। ऐसा करने से बैंकों के पास क्रेडिट बढ़ता है, जिसकी वजह से बैंक उन लोगों को लोन देते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं। नए बिजनेस शुरू होने से देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती है और देश विकास की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों, रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी इस बात पर निर्भर करती है कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। यहां समझने वाली बात यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी में निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य को हासिल करने के लिए रिजर्व बैंक के पास क्या टूल्स मौजूद है, वो कैसे ये सब कंट्रोल करता है, कैसे रिजर्व बैंक देश की इकोनॉमी में कैपिटल के फ्लो को कम या फिर ज्यादा करता है। दोस्तों, रिजर्व बैंक के पास पूंजी प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कई इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, बैंक रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये सब आते हैं। आइए इन सबको एक एक करके समझते हैं। रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें कमर्शियल बैंकों को रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पे लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके तहत कमर्शियल बैंकों को रिजर्व बैंक को कोलेट्रल देना होता है, यानी रिजर्व बैंक के पास कुछ बॉन्ड या फिर अन्य लिक्विड सिक्योरिटीज को मॉर्गेज रखना होता है। जिस इंटरेस्ट रेट पे कमर्शियल बैंक अपना एक्स्ट्रा मनी रिजर्व बैंक के पास जमा रखते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। कैश रिजर्व रेशियो कमर्शियल बैंकों को अपनी कुल डिपॉजिट का एक छोटा हिस्सा रिजर्व बैंक के पास जमा रखना होता है, उसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ऐसा ना हो कि बैंक के पास पूरा पैसा खत्म हो जाए। इमरजेंसी के टाइम पे रिजर्व बैंक वो लिक्विड रेशियो में से पैसा निकाल के बैंकों को सप्लाई कर सके। बैंक रेट, जब कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से कोई लोन लेते हैं तो इस पे कमर्शियल बैंकों को जो ब्याज देना होता है उसे बैंक रेट कहते हैं। लेकिन इसमें कमर्शियल बैंकों से रिजर्व बैंक कोई कोलेट्रल नहीं लेता है, यानी रिजर्व बैंक इसके बदले बैंकों से कोई बॉन्ड या फिर अन्य सिक्योरिटी नहीं लेता है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसको एमपीसी भी बोलते हैं, की बैठक साल में कम से कम 4 बार होती है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर 6 महीने में एक रिपोर्ट जारी करती है जिसमें बीते 6 महीनों में इन्फ्लेशन की क्या स्थिति रही, क्या पोजीशन रही और आने वाले समय में इन्फ्लेशन का रुख कैसा रहेगा ये बताया जाता है। इसके अलावा इन्फ्लेशन और विकास दर को भी लेकर प्रेडिक्शन लगाया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।